सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग वही खोजना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोर्टल कब से खुलेगा। देखिए, जो सुबह तक की जानकारी थी, बोला गया कि 2 से 3 दिनों में खुल जाएगा और एसओपी के साथ। लेकिन हम उसको बोले कि चलिए विभाग का पिछला अनुभव देखते हुए इसको 5 से 7 दिन खुद से ले लेते हैं कि मान के चले इंतजार का समय 7 दिन का ले लेते हैं और उससे पहले आ जाए तो खुश होंगे, अच्छा लगेगा। और कम नहीं भी आएगा तो 7 दिन तक कम से कम सब्र बना हुआ रहेगा कि 7वां दिन आ जाएगा। उसके बाद आज शिक्षा मंत्री जी का न्यूज 18 पे कोई प्रोग्राम चल रहा था, उस पर उन्होंने बोला कि कल एसओपी जारी हो जाएगी शेड्यूल, और उसके बाद जल्द पोर्टल खुल जाएगा आवेदन लेने के लिए। वही जो कुल मिलाकर हम 3 से 4 दिन या 5 दिन का समय आपसे बोले, वो लग ही जाएगा। क्योंकि देखे होंगे कि जब आज पेपर में सुबह खबर आती है कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसी बीच आज एक मुजफ्फरपुर में चिट्ठी जारी हो जाती है कि 3 दिन के भीतर रिक्ति जारी कीजिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है, पेपर में और आज के चिट्ठी में? यानी कि 3 दिन का जब समय मुजफ्फरपुर जिला में निकला चिट्ठी, तो इस तरीके के सूचना या इस तरीके आपका आदेश हर जिले में लमसम हर डीओ को मिलेगा, हर डीओ साहब को, सॉरी डीओ नहीं, डीओ साहब को। तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन आप ये प्रक्रिया मान के चलिए कि रिक्ति बनाने में, घटाने में, पढ़ाने में जो भी समय लगेगा वो लगेगा ही। उसके बाद 3 से 4 दिन में आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके मुझे जहां तक उम्मीद है या लग रहा है कि 7 से 8 दिनों के बीच आप लोग का समय रहेगा, कितने दिन आप लोग को फॉर्म भरना है। उसके बाद 7-8 दिन 10 दिन को लेकर विद्यालय पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 जुलाई तक हम बार बार बोले थे कि 20 जुलाई तक जाएगा ही जाएगा, उससे अधिक भी जा सकता है। यानी कि आप लोग जो भी शिक्षक सोच रहे होंगे कि 10 दिन 5 दिन में चले जाएंगे, कम से कम भाई इतना दिन अगर रहें तो 1 महीना और टिप के रहिए, और इस महीने का अंतिम तारीख तक, उससे पहले घर चले जाएंगे। जहां तक शिक्षा मंत्री जी बार बार अपने बयानों में जाहिर करे, उस बात से लग रहा है। इस पे कुछ लोगों का टिप्पणी करना ये भी है, देखते हैं कमेंट में कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कम से कम उम्मीद तो जग रही है, भरोसा तो पुनः गठन हो रहा है। आप तो कुछ कर नहीं पाइएगा, आप किसी का ट्रांसफर करा पाइएगा? जब आप कुछ नहीं करा पाइएगा, ना आवाज उठा पाइएगा, तो क्यों निगेटिव बोलना है? क्यों दूसरे के मन में भी निगेटिव भरना है? जैसे हमको कोई लोग फोन करता है, बोलता है भैया वो बोला कि ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उसको नहीं ना करना है, तो वो क्यों दूसरे को भड़का रहा है? मान के चलिए सबका नहीं होगा, चलिए इंक्लूडिंग मैं ही मान लेता हूं कि नहीं होगा, लेकिन हम जिस मुहिम के लिए प्रयासरत है, उस मुहिम के अंतर्गत हमारे बीच के कुछ शिक्षक साथियों का, दोस्तों का अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है। शायद उनका इस बार दुआ लग जाएगा कि अगली बार मेरा भी हो जाए। ये भी तो होता है, किसी के बारे में अच्छा सोचने में क्या जाता है? निगेटिव कमेंट क्यों करना है किसी को लेकर? पुरुष का नहीं होगा तो महिला का नहीं होगा। जब शिक्षा मंत्री जी बार बार अपने बयानों में बोल रहे हैं कि गृह जिला इस बार हम देंगे सभी को, महिला को प्राथमिकता भी देंगे और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को भी, तो एक बार भरोसा करके देख लेते हैं। क्योंकि भरोसा करने के अलावा आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं? सवाल ये है। जब आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भरोसा करते हैं जो कह रहा है या जो कर सकते हैं उस पर भरोसा किया जाए। मान के चलिए सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने लगातार बयान दिया कि पॉलिसी आ जाएगी, तो आई ना पॉलिसी। उसी तरीके से ऐसा कह रहे हैं कि गृह जिला देंगे, तो हो सकता है कि सबका कुछ प्लान किए होंगे कि हम सबको गृह जिला एक बार भेज देंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर बना देंगे। तो एक बार भरोसा करने में क्या जाता है? और खासकर मैं वो देख रहा हूं कि जिनको कोई मतलब नहीं है ट्रांसफर से, मैं जानता हूं कि वो घर पे हैं, वो अड़चने लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। पहले एक लाइन में हम बात बोलते हैं कि जो लोग अंतर जिला में हैं वो गृह जिला चले जाएं। उसके बाद प्रखंड और पंचायत का देखा जाएगा ना कि क्या भेदभाव है, क्या नहीं है। कम से कम अभी 100, 200, 400, 500 किलोमीटर पे है, आइए 50 किलोमीटर जिला पे। सेम जिला वाले भी बहुत दिन से जिला के अंदर कहीं ट्रांसफर चाहते हैं, उनका एक बार ट्रांसफर हो जाने दीजिए।
उसके बाद पंचायत और प्रखंड का देखा जाएगा। सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा जाए। देखिए सच्चाई बात है, इस दुनिया में सब लोग अपना अपना ही सोचता है। हमको ये विगत 2 महीना में बहुत ज्यादा शिक्षकों ने आभास कराया, उनके मैसेज, उनके कॉल करने का, उनके टोन, उनके कमेंट या फिर वेतनमान केस में ही हम लोगों को बहुत चीज सीखने को मिला कि किसी के लिए भरत तिवारी बनने की जरूरत नहीं है। आप शहीद हो जाइएगा लेकिन आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल मेरे साथ ही घटना घटी थी, जैसे बताया था कि कुछ लोग म्यूचुअल मिले थे हमको पिछला बार मधुबनी में, लेकिन मेरे से नहीं कराया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बंदा आवाज उठाता है, बोलता है, नेतृत्व करता है, अगर इसको हम घर पहुंचा दे, पटना जिले के नजदीक पहुंचा दे, तो ये शायद हमारी बात, हमारी मांग, हमारी जो भी जरूरत की चीज होती है वो सचिवालय तक, मंत्री जी तक या अपने स्तर से अच्छी तरीके से उठा सकता है। दूर से मैं अभी पटना जिला से लगभग 250 किलोमीटर दूर हूं, यहाँ से हम लोग उतना आवाज नहीं उठा सकते जो पटना के नजदीक रह के उठा सकते थे। ये जो चीज प्रक्रिया लेट हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं दोषी वो शिक्षक भी हैं जो सिर्फ अपना सोचें, मेरे साथ म्यूचुअल नहीं कराएं। ये दर्द है, और ये दर्द से मैं जो लोग वंचित हैं उनको समझता हूं। आज ट्रांसफर अपडेट कुछ नहीं है, ट्रांसफर अपडेट जो है कि 7-8 दिन अभी समय लग जाएगा, 3 से 4 दिन का ये, 2 दिन का ये, कल हो सकता है कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, मतलब 7 दिन मैक्सिमम लेके चलिए, मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। इसके बाद घर जाइए, उसके बाद हम लोग और भी जो चीजें हैं अपने स्तर पे, आज तक हम लोगों ने सैटरडे हाफ डे का प्रयास नहीं किया। सिंगल आवेदन मेरे हस्ताक्षर से आज तक सचिवालय में जमा नहीं हुआ। उस पे भी हम लोग अपने स्तर से भी लगेंगे। हमको देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग, शिक्षक संगठनों ने आवेदन दिया, आश्वासन भी दे हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उस मुद्दे को हम लोगों ने आज तक छुआ नहीं है चिमटे से भी। लेकिन घर जाने के बाद अगर मेरा ट्रांसफर हो जाता है तो हम उस मुद्दे को भी बहुत जोर शोर से उठाएंगे। देख लीजिएगा, अभी 2 दिन पहले भी एक चिट्ठी जारी हो रही है, लेटर जारी हुआ सैटरडे हाफ डे को। जब तक लागू नहीं हो जाए तब तक क्यों यकीन करना है, क्यों भरोसा करना है। उसके बाद एक वेतनमान से जुड़े खबर अहम देना है कि देखिए 18 जून का हमारा कैंस लगने वाला था, उस दिन मेंशनिंग नहीं हुआ क्योंकि एडवोकेट जनरल नहीं मौजूद थे, इस वजह से केस मेंशनिंग नहीं हुआ। अब सुन रहे हैं कि जुलाई में प्रथम सप्ताह में हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है वो आप लोगों के बीच में आनी चाहिए। 11 जुलाई को जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, वो भी रिटायर हो रही हैं, यानी कि वो 1 महीना के लिए ही आई थी। तो वो चाहती हैं कि जब हमको 10 दिन 15 दिन में रिटायर होना है तो हम सरकार के अगेंस्ट वाला इतना बड़ा केस हम ना सुने, और सुन के फंसाने के, वो सुन लेंगी तो फिर दूसरा जज आएगा, वो कैसे सुनेगा कैसे नहीं सुनेगा। तो हो सकता है कि जब तक कोई फिर चीफ जस्टिस नहीं आ पाते हैं तब तक बहस नहीं हो पाएगी, ये सच्चाई है। बाकी वेतनमान केस को लेकर हम ही लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पहली पार्टी लोग तो बार बार अपने वीडियो में जारी ही कर दिया कि वो अब छोड़ चुके हैं। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है वो अपना छोड़ चुके हैं, और उनसे हमारा कोई द्वेष भी नहीं है, शुभकामनाएं भी है कि चलिए छोड़ दिए। अब हम लोग अपने स्तर पर लड़ रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे जहां तक ले जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़े, सदन में ले जाना पड़े, जहां तक ले जाएंगे हम लोग वेतनमान ले जाएंगे। क्योंकि अब उन्होंने जिम्मेवारी ही हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि अब वो कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग को कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं कि बीच में लड़ाई छोड़ देला। वेतनमान ट्रांसफर मुद्दा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेरा एक ख्याल है कि जो शिक्षा विभाग में प्रमोशन का सिस्टम है, इसको लेकर आवाज उठाने की कोशिश किया जाए। जैसे हम लोग 30 साल तक नौकरी करते रह जाएंगे, शिक्षक ही कहलाएंगे क्या? डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके हमारा प्रमोशन प्रधान शिक्षक, एडीओ, बीओ, डीपीओ, डीओ तक नहीं हो सकता क्या? एक कांस्टेबल भी बहाली होता है तो 17 साल 10 साल में उसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार डीएसपी तक भी बनाया जाता है, अंतिम एसपी का रैंक देकर रिटायरमेंट भी किया जाता है। लेकिन हम लोग का क्या, प्रमोशन का जो लचीलापन है आप लोग जानते ही हैं कि नहीं होता है। हम तो देख रहे हैं कि जो लोग 17-18 साल से नौकरी कर रहे हैं नहीं हो रहा है। कम से कम हम लोग को एक बार कोशिश करनी चाहिए कि डिपार्टमेंट एग्जाम्पल लेके प्रधान शिक्षक के पद पर डायरेक्ट ओपन ना, विभागीय कम से कम 50% भरे, एडीओ 50% उससे भरे, सचिवालय स्तर तक जाने का कोशिश किया जाए, शिक्षा संवर्ग तक हम लोग को भी शामिल किया जाए। क्या हम लोग में काबिलियत नहीं है? ये डिपार्टमेंट एग्जाम्पल ये सब दूरगामी सोच है। देखिए हम
सिर्फ ये ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ज्वलंत मुद्दा है, आदमी घर जाना चाहता है, लेकिन बहुत दूर तक सोच रखें कि अगर शिक्षक तन मन धन से साथ देंगे तो काम होगा। देखिए, एक संगठन के लिए एक और बड़ी बात है, संगठन को फिजिकल सपोर्ट के साथ मोरल सपोर्ट और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने का आप लोग सोचिएगा। कोई भी संगठन चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, इंजन चलाने के लिए डीजल जिसे चाहते हैं, तो संगठन का भी जो खर्च है उसको भी हम लोग सब लोग मिल बांट के उठाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई पटना भेजता है तो उसका खर्च लगता है, लेटर पैड होता है, या कोई हम लोग चाहते हैं कोई प्रोग्राम कराए। हमारे पास भी मन है कि पटना में शिक्षा मंत्री के साथ एक प्रोग्राम कराया जाए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोगों ने किसी से लिए नहीं। तो इस विषय पर भी आप लोगों को सोचना है। बाकी अगर काम अच्छा लग रहा होगा तो साथ दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा हो तो गाली दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गाली सटने जा रहा है नहीं, बस पॉजिटिव रहना है। और ट्रांसफर की प्रक्रिया पुनः जब शुरू हुई है तो यकीन मानिए शायद इसको अंतिम दिशा तक हम लोग लेके जाएंगे। धन्यवाद।